डॉक्टर चीनारामू जी ने बताई अपने जीवन की पहली घटना जो उनकी युवावस्था में थी और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। डॉक्टर चीनारामू जी ने बताया कि मेरे कॉलेज के उन दिनों का एक भीषण घटना घटी। बेंगल के पक्षधर सदस्य बेरगोड़ा के भुट्टा के खेतों में कूली के लिए आई दलित युवती का बलात्कार के लिए प्रयत्न करते उसके नौकर ने युवती के प्रतिरोध करने पर गुस्से में आकर युवती को डबल वायरल गन चलाकर मार डाला। काकतालीय हो ऐसा उस दिन कोलार में मुख्यमंत्री श्री रामकृष्ण हेगड़े, राज्य गृह मंत्री श्री बी राचा के नेतृत्व में उस दिन के विरोध पक्ष के नेता श्री एम वीरप्पा मोइली के टेप कोलाहल के विरुद्ध खुली सभा और पक्षधर शासक श्री सी बैरगोड़ा को जनता पार्टी में लेने का समारोह चला। मोइली टेप कोलाहल का बम टूटने देने वाले बैरगोड़ा जी का स्वागत के साथ पार्टी में शामिल होने बड़े बड़े नायक आए थे। वरिष्ठ कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों की टोली वहां ठहरी थी। दलित युवती की हत्या की खबर आग की तरह फैल गई थी। यह हत्या भी बैरगोड़ा के बगीचे के घर के बाहर हुई थी और सरकार को ही हिला देने वाली घटना थी। की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री श्री रामकृष्ण हेगड़े जी ने केस को दबाने संबंधित लोगों को सूचना दी। हत्या को आत्महत्या कहकर केस को बंद कर दिया गया। प्रजामत कन्नड़ पत्रिका के इसके बारे में जांच रिपोर्ट प्रकाशित होकर संचलन की दृष्टि से हुई। दलित छात्र परिसंघ के हम लोगों ने राज्य के नेताओं के इसके बारे में विरोध करने का आग्रह किया, परंतु डीएसएस को भी मिलाकर किसी भी नेता ने आवाज उठाने के लिए आगे नहीं आए। मैंने तब तीव्र दबाव डाला तो मुझे समझाने आए कि तुम छात्र हो, जाकर पढ़ने में मन लगाओ। कई आंदोलनों लड़ाई में हमें ताकत देने वाले और प्रोत्साहित करने वाले थे। अब हम डीएसएस नेताओं की चाल पर संदेह होने लगा। इनकी गहराई में जानने पर बात खुल गई कि डीएसएस के नेता रामकृष्ण हेगड़े सरकार के साथ शामिल होकर संगठन को उसके पैरों तले समर्पित किया है। तुरंत सतर्क होकर मैंने छात्रों का संगठन कर कोलार में स्ट्राइक कराया, दीवारों पर लिखकर डीएसएस के नेताओं का पर्दाफाश किया, मगर सरकार हो या दलित नेता सतर्क न हुए। आगे 2 साल बाद इसी प्रकरण में दलित संगठन वालों ने बैरगोड़ा के विरुद्ध विरोध व्यक्त किया, तब वह ब्लैकमेल के रूप में बिंबित हुआ, परंतु उसमें न्याय न मिला।